पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षात्कार आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता और भाई और बहनों, आज हम सभी कोई पूरी माता कलीसिया के साथ हर्षोल्लास के भाव लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त के स्वर्गरोहण का पर्व मना रहे हैं। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक अपने शिष्यों को विभिन्न जगहों पर दर्शन दे करके उनके विश्वास को जागृत किए, उनके विश्वास को मजबूत बनाए। आज हम सभी कोई उस विश्वास को पा करके आगे बढ़ रहे हैं। उसी विश्वास में मजबूताई तक पहुंचने के लिए यीशु ख्रिस्त हम प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा का आह्वान, पवित्र आत्मा देने की बात कहते हुए स्वर्ग जाते हैं। आज उसी घटना को हम सभी कोई मनाते हैं। आइए इस पवित्र ख्रिस्त याग में भाग लेने के पूर्व हम अपने अपने सभी दोष गुनाहों के लिए, छोटे बड़े सभी अपराधों के लिए पिता ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगें, जिससे कि हम सभी कोई इस पवित्र ख्रिस्त याग में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्यवादी बहनों से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। शरण में तेरे आए
सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे, क्योंकि तेरे पुत्र का स्वर्गरोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। ख्रिस्त हमारा शीर्ष है और हम उनका शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आशा लगाए रहें। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रभु का स्वर्गारोहण। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11 तक। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु का उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कभी
दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएँ 17 से 23 तक। भाइयों, महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप लोग यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के लिए कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 18 पद संख्याएँ 16 से 20 तक। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहाँ यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता और भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त के स्वर्गरोहण का पर्व की यादगारी मनाने के लिए हम सबों का यह अवसर देती है। इस स्वर्गरोहण के पर्व की घटना का वर्णन सुसमाचार लेखकों ने अपने अपने ढंग से किए हैं। संत लूकस के सुसमाचार और प्रेरित चरित्र के अनुसार प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के 40 दिन तक कई बार अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे कि वे अपने आप को विश्वास में वे मजबूत बना सकें। स्वर्गरोहण के सभी वृत्तांतों में इस बात की चर्चा अवश्य मिलती है कि प्रभु का स्वर्गरोहण एक पहाड़ी पर से ही हुआ। यह दिखलाता है कि प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण की घटना उस पर उतना बल नहीं दिया गया है जितना कि उनके पुनरुत्थान पर। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु का दुख भोग, उनकी मृत्यु एवं उनका महिमामय पुनरुत्थान का संत मत्ती रचित सुसमाचार से लिया हुआ पाठ हम प्रत्येक जन को याद दिलाता है कि हम सभी कोई उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं। वे कहते हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने जो जो आदेश तुम्हें दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्याएँ 10, 19 और 20 में कहा गया है। प्रेरित चरित्र से लिया गया यह पहला पाठ हम सबों को अपने पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक शिष्यों को दिखाई देने और ईश्वर के राज्य के विषय में बातें करते रहने की घटना को दर्शाता है। जहाँ तक 40 की संख्या का प्रश्न है, पवित्र बाइबल में इसका प्रतीकात्मक अर्थ है। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 2, जहाँ पर हम लोग पाते हैं यीशु अपने बपतिस्मा के बाद 40 दिन और 40 रात मरुभूमि में उपवास और परहेज करते रहे और अपने आप को प्रभु यीशु पिता ईश्वर के मुक्ति कार्य की शुरुआत करने के लिए अपने आप को तैयार किए। पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 17 में, जहाँ पर 40 दिन और 40 रात जल प्रलय होती है और इस प्रकार जल प्रलय के द्वारा सब श्रेष्ठ वस्तुओं का सर्वनाश हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग बाइबल में पुनः पुराने व्यवस्थान निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 12 से 18 तक में पाते हैं, जहाँ इस्राएली जाति राजा फिरौन के चंगुल में मिस्र देश में 40 वर्षों तक रह करके और विशेष करके मरुभूमि में वे 40 वर्षों तक यात्रा करते रहे। यही घटना को दर्शाता है कि हम प्रत्येक जन पाप की दास्ता में ना रहें, लेकिन हमेशा ईश्वर की ओर आगे बढ़ सकें। दूसरी ओर यह लंबा समय किसी न किसी तौर पर तैयारी का काल है। किसी नवीन घटना की पूर्व सूचना का काल होता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने प्रेरिताई या मिशन की तैयारी 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के द्वारा की, संभवतः उसी प्रकार अपने पुनरुत्थान से लेकर स्वर्गरोहण के पर्व तक वे 40 दिनों तक अपने शिष्यों को दर्शन देकर ईश्वर के राज्य के विषय में उन्हें समझाते रहे। यह उस घटना की तैयारी का काल था जिसे हम कलीसिया कहते हैं। एक प्रकार से प्रभु यीशु का स्वर्गरोहण
कलीसिया की शुरुआत को रेखांकित करता है और इस कलीसिया की जिम्मेवारी सीधे प्रभु यीशु के शिष्यों पर पड़ती है, जो प्रभु के इन शब्दों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना सिखाओ। यही प्रमुख संदेश है जिसे प्रभु यीशु अपने विदाई के पहले अपने शिष्यों को तथा हम सबों को भी देते हैं, और इसका अनुपालन करना और दूसरों तक इस संदेश को पहुंचाना हम प्रत्येक विश्वासियों की जिम्मेवारी है। स्वर्गारोहण के वृत्तांत में संत मत्ती, संत मार्कुस, संत लूकस के सुसमाचारों तथा प्रेरित चरित्र से में भिन्नताएं अवश्य हैं, मगर इन वृत्तांतों में दो समानताएं भी पाई जाती हैं। पहला यह है कि प्रभु अपने शिष्यों को एक मिशन या जिम्मेवारी देते हैं जिसे उन्हें प्रभु के पुनरागमन तक निभाना आवश्यक था, और दूसरा यह है कि उनके इस मिशन के लिए वे एक सहायक देने की प्रतिज्ञा करते हैं। वे स्वयं इस मिशन कार्य में सदैव साथ रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने ईश्वरीय प्रेम की जिस सच्चाई को देखा और अनुभव किया है, उसका साक्ष्य देना उनका परम उत्तरदायित्व था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु में प्रकाशित और संपादित मुक्ति रहस्य का साक्ष्य देना ख्रिस्त विश्वास का अनिवार्य पहलू है। इसलिए हम जहाँ भी हैं और जैसे भी हैं, एक ख्रिस्त विश्वासी होते हुए, बनते हुए और रहते हुए हमारे कार्यों के द्वारा या फिर हमारे वचनों के द्वारा ही स्वर्गारोहण पर्व का न सिर्फ मिशन में हमारी सक्रिय सहभागिता की याद दिलाता है, अपितु यह विश्वास दिलाता है कि प्रभु यीशु सदा सर्वदा हमारे साथ रहेंगे और पिता ईश्वर के पास हमारा प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। अतः इस पर्व के अवसर पर हम विशेष रूप से अपने लिए और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें, जो हम इस कोविड-19 जैसे बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, इस महामारी से हम लोग छुटकारा पा सकें। पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं हम सबों को देने की बात प्रतिज्ञा करते हुए स्वर्ग गए, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें सांत्वना और दिलासा देते रहें। जो भी व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में है वे छुटकारा पा सकें। साथ ही साथ जो दूर दराज से अपने घर की ओर आ रहे हैं वे सुस्वस्थतापूर्वक अपने घर तक, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। आइए आज इस महान दिन में हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के सभी उपकारकों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। हम सभी को यह भी अपना विश्वास प्रकट करते हैं। प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसे भव्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा रहने वाला कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पंतुस पिलातुस के समय उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मरा और मारा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के रहने और चढ़ाने, वहाँ से जिंदों और मृतों का विचार करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र आत्मिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन।
प्यारे भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं और स्वर्ग पर चढ़े हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है। इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु ख्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबकी मुक्ति एवं विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उनकी आराधना करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्र और उनके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ख्रिस्ती भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो ख्रिस्त धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता मन का साहस और आनंद जीवन का आशा प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इस वेदी से ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पास और भिन्न विनती प्रार्थनाएं हो सकती हैं। आइए हम सभी कोई कुछ मौन रहते हुए अपने अपने सभी विनती प्रार्थनाओं को पिता ईश्वर को चढ़ाएं। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे। यह स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित ख्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त वर्ष कलेसा के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पावन स्वर्गरोहण की स्मृति में ये उपहार चढ़ा रहे हैं।
इन उपहारों के पवित्र आदान प्रदान से हमारा स्वर्गीय आनंद की ओर उन्मुख हो। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि परम प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विश्व विमुग्ध स्वर्गदूतों के समक्ष उच्चतम स्वर्ग में आज आरोहण करते हैं। ये हैं ईश्वर तथा मनुष्य के बीच मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और स्वर्गदूतों के सम्राट। अपने स्वर्गरोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, वरन अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहाँ ये हमारे सिर तथा सब कुछ के स्रोत पहुँच गए हैं, वहीं हम भी एक दिन पहुँचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू आस्था में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। एक साथ गाएंगे। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। नाम तेरा
प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है हम सभी कोई जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरी आत्मा में आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रसाद भजन। प्रभु ने कहा, याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू दयापूर्वक हमें इस जीवन में स्वर्गीय वरदान देता रहता है। स्वर्गरोहित यीशु ख्रिस्त अब तेरे पास महिमान्वित हो चुके हैं। हम भी उनकी महिमा के सहभागी बन सकें। यह कृपा हमें प्रदान कर उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हर प्रार्थना के अंत में आप सबों का उत्तर होगा आमीन। आज ईश्वर के इकलौते पुत्र ने स्वर्ग में प्रवेश किया और हमारे लिए वहीं पहुंचने का द्वार खोल दिया। इन्हीं का सर्वशक्तिमान पिता आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए। इसी भांति न्याय के दिन जब वे आएंगे तो आप लोगों को भी प्रसन्नचित्त दर्शन दे दें। प्रभु यीशु परमपिता की दाईं ओर अपने प्रताप में विराजमान हैं। आप लोग भी जगत के अंत तक यह अनुभव करते रहें कि वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप लोगों के साथ रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग भी डाले। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। मेरे मन के सुरंगों से भी आता है
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में भी काल तक सदा रहे। आमीन। हे स्वर्ग में उद्गृहित प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम पर दया कर। हे स्वर्ग में उद्गृहित प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम पर दया कर। हे स्वर्ग में उद्गृहित प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम पर दया कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी काल तक सदा रहेंगे। आमीन।